हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? क्या प्रभु के वचनों को क्रमानुसार सुन रहे हैं? आत्मिक तौर पर क्या बलवंत हो रहे हैं? प्रभु का आगमन करीब है, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? प्रभु के आगमन के लिए आपको तैयार करने के लिए, आत्मिक तौर पर आपको दृढ़ करने के लिए काफी प्रार्थना के साथ हर रोज मैं इन कार्यक्रमों को लेकर आता हूं। आइए प्रार्थना से शुरू करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रेमी प्रभु, आप हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। आप हमेशा हमारी उन्नति और बढ़ोतरी चाहते हैं। आप हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। आपके प्रेम की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। आपका धन्यवाद हो। हमारे आंसुओं को आप पोंछते हैं, हमारे दुख को आप आनंद में बदलते हैं। आज दोबारा हमसे बात करें, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आप हंसते हैं तो सब हंसते हैं ना? लेकिन क्या रोते हैं तो सब रोते हैं? बताइएगा। हमें हंसता देख रोने वाले हैं, हमें रोता देख हंसने वाले भी हैं। लेकिन जब हम रोते हैं, जब हम दुख में होते हैं, हमारे दुखों को समझकर, हमारे दर्द को समझकर, हमारे साथ हमारे लिए दुखी होने वाले इस संसार में कोई नहीं होगा। शायद हमारे मां बाप हों। अपने बच्चों को रोता देख, दर्द में देख हमारे मां बाप शायद दुखी हो सकते हैं। प्रभु का वायदा है, भले ही तुम्हारी जन्म देने वाली मां तुम्हें भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा। हो सकता है कि हमारी मां हमारे दुख में इतनी दुखी ना हो, शायद दुख बांटने हमारे साथ भी ना हो, लेकिन हमारे बुढ़ापे तक साथ में रहने वाले हमारे प्रभु हैं। आपकी भलाई चाहने वाले प्रभु आपको दुख में नहीं देख पाते, दर्द में, तकलीफ में आपको नहीं देख पाते। इसीलिए वे आपको संपूर्ण आनंद देना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके गवाह हो जाएं। आपके दुख के दिनों का अंत करने के लिए, आपको शांति और समाधान देने के लिए प्रभु हमेशा तैयार रहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम एक परिवार को पाते हैं। क्या आप इस परिवार के विषय जानते हैं? अगर हां तो लाइव चैट पर आकर बताइएगा। जब विभिन्न लोगों के विषय हम बाइबल में पढ़ते हैं तो हम उन्हें जानने लगते हैं, है ना? जैसे दाऊद हो गया, पौलुस हो गया, या फिर मूसा हो गया, याकूब हो गया, कोई भी होने दीजिए। आप बाइबल पढ़ते हैं ना? तो यहां पर कौन सा परिवार है? मरियम, मार्था और लाजर का परिवार। इनके मां बाप के जिक्र को हम नहीं पाते, केवल इन तीनों भाई बहन के जिक्र को हम पाते हैं। मार्था जो है प्रभु का आदर सत्कार करती है, मरियम प्रभु से वचन सुनती है, लेकिन लाजर के विषय वहां ज्यादा कुछ नहीं लिखा। यहां मार्था ने प्रभु का सादर सत्कार किया, या मरियम ने इत्र डाला, कहकर दोनों के लिए प्रभु के प्रेम में कोई फर्क नजर नहीं आता। हम भोजन देने वालों से प्रेम करते हैं और कुछ देने वालों से भी प्रेम करते हैं, लेकिन जो हमसे बात नहीं करते उनके पास नहीं जाते। यीशु मसीह का प्रेम सबों के लिए बराबर है। भलों से और बुरों से वे बराबर प्रेम करते हैं। वे सब के प्रभु हैं। वे सब से प्रेम करते हैं। देखिएगा इस वचन को। प्रभु मार्था से, मरियम से और लाजर से प्रेम करते थे। 11 का 5 देखिएगा। प्रभु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखते थे। वे सबसे प्रेम करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, वे सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु धर्मियों के लिए नहीं आए, वे कहते हैं मैं पापियों के लिए आया हूं। प्रभु यीशु जो कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर हैं, उन्होंने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया। प्रेम की गहराई को क्या आप जानते हैं? मैं संसार के प्रेम की बात नहीं कर रहा।
वास्तविक प्रेम, निस्वार्थ अगापे प्रेम। उस परिवार में एक मुसीबत आन पड़ती है। लाजर, जिससे प्रभु प्रेम करते थे, बीमार है। बहनें खबर भिजवाती हैं, लेकिन प्रभु वहां नहीं पहुंचते। 4 दिन गुजर चुके हैं। हां, क्या फायदा, आपको भोजन खिलाया, आपका ख्याल रखा, क्या मिला हमें, कहते हुए कुड़कुड़ाती नहीं है। 4थे दिन जब प्रभु बेथनी पहुंचते हैं, हे प्रभु, अगर आप यहां हमारे साथ होते तो हमारे परिवार पर यह मुसीबत नहीं आती। बहनें जो है प्रभु से कहती हैं। इन दोनों बहनों को तसल्ली देने के लिए जो तमाम लोग वहां पर आए थे, वे सभी लाजर के गुजरने की वजह से रो रहे हैं। लेकिन प्रभु जानते थे कि प्रभु लाजर को जिलाने वाले हैं। लेकिन जब यीशु इन्हें आंसू बहाता हुआ देखते हैं तो उनका मन व्याकुल हुआ और वे रोए। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय की अगर 35वीं आयत देखें, यीशु रोए। क्यों? जब यीशु ने उनको और उन यहूदियों को जो उनके साथ आए थे रोते हुए देखा तो आत्मा में व्याकुल होकर उनसे पूछा, तुमने उसको कहां रखा है? उन्होंने उनसे कहा, हे प्रभु, चलकर देख लें। यीशु रोए। हमारे प्रभु हमारे दुख में हमारे साथ होते हैं। आज कई सारे मां बाप अपने बच्चों के लिए रो रो कर विनती प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं। कई पत्नियां अपने पतियों के लिए प्रार्थना कर रही हैं। कई पति अपनी पत्नियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु उनके जीवन में एक बदलाव लाएं। होने दें कि इस उद्धार का अनुभव उन्हें भी हो। अरे, हम कैसे भी जीवन बिताएं, तुम्हें क्या, कहने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों में मसीह यीशु का प्रेम होता है, वे दूसरों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं। उन तमाम लोगों को वहां पर दुखी देखकर, आंसू बहाता हुआ देखकर यीशु भी रोते हैं। उनका मन देख रहे हैं, दया से भरा हुआ है। यह अक्षमता के आंसू नहीं है। कई लोगों से जब नहीं हो पाता रोते हैं। यहां बाकी जो तमाम लोग हैं, लाजर मर चुका है इसीलिए रो रहे हैं। प्रभु इसलिए नहीं रो रहे क्योंकि लाजर मर चुका है, लेकिन उन्हें रोता देखकर प्रभु यीशु दुखी हुए, आंसू बहाया। शायद आपको लगता है मेरे लिए कोई नहीं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता, मेरे आंसू कोई नहीं पहचानता। जानते हैं, आपके प्रभु आपके दर्द को जानते हैं, आपके आंसू बहाने को जानते हैं, आपका दुख वे जानते हैं। मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है। हिजकिय्याह से कहने वाले परमेश्वर आपके भी सुनेंगे। आपके आंसुओं को वे कुप्पी में रखते हैं, मतलब वे बेमोल बेअसर नहीं है। आपके आंसुओं को कुप्पी में इकट्ठा करके आपके उस दुख को दूर करने के लिए वे कार्य कर रहे हैं। आपके दुख को वे नृत्य में बदलेंगे। आपके दुख के वस्त्रों को हटाकर आनंद का वस्त्र देने के लिए प्रभु तैयार हैं। कहां रखा है? जब प्रभु पूछते हैं, वे उन्हें स्थान दिखाते हैं। वहां जाकर जो पत्थर रखा हुआ था, प्रभु कहते हैं, उस पत्थर को हटाओ। मैं जब इस्राएल गया था, मैं उस बेथनी गांव में गया और मैंने उस कब्र को देखा था। वो बेतनिया जो गांव है, वो एक छोटा सा गांव है। तो वहां वो गुफा है, उस पर पत्थर रखा हुआ था। प्रभु कहते हैं, इस पत्थर को हटाओ। मार्था कहती है, प्रभु इसके मरकर 4 दिन हो चुके हैं, वहां से बदबू आएगी। प्रभु कहते हैं, नहीं, तो प्रभु की महिमा को देखेगी। हटाओ। हमारी भी स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। अगर हमें हमारे जीवन में नयापन चाहिए, पुनरुत्थान चाहिए, उद्धार चाहिए, नया मन चाहिए, अगर हृदय रूपी कब्र में पत्थर को वहीं रखेंगे, वहां बदबू ही होगा। समझ रहे हैं? लेकिन अगर पापों का अंगीकार करें,
और हृदय पर पड़े उस पत्थर को हटाएं। शायद हो सकता है लोग हमारा मजाक उड़ाएं, हमें शर्मिंदा करें, लेकिन जब हमारे पापों का हम अंगीकार करते हैं तो प्रभु हमें धर्मी ठहराने में विश्वास योग्य है। हटाओ इस पत्थर को। हटाते हैं तब प्रभु एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। 11वें अध्याय की 41वीं आयत में हम उस प्रार्थना को देखते हैं। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया और यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि आप सदा मेरी सुनते हैं, परंतु यह जो भीड़ आसपास खड़ी है, इनके लिए मैंने ऐसा कहा कि यह जान लें कि आपने मुझे भेजा है। यह कहकर उन्होंने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, बाहर निकल आ। जो मर गया था कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, इसे खोल दो और उसे जाने दो। हालेलुया। 4 दिनों के मुर्दे को भी उठाने की कुव्वत हमारे प्रभु में है। इस संसार में प्रभु यीशु मसीह ने कई सारे चमत्कार किए। 4 दिन से कब्र में पड़े हुए लाजर को जिलाना उनमें काफी खास है। याईर की बेटी जो थी वो भी मर गई थी, उसी समय मरी और प्रभु ने उसे जिलाया था। मरने के कुछ समय बाद जबकि शव को कब्रिस्तान ले जाया जा रहा था, प्रभु ने उसे छुआ और उस विधवा का बेटा जो मर गया था वो तुरंत जीवित हो जाता है। लेकिन यहां पर लाजर को मर के 4 दिन गुजर चुके हैं। शरीर सड़ चुका है, उससे बदबू आने लगी है, लेकिन प्रभु महान चमत्कार करते हैं। छोटी सी प्रार्थना के द्वारा लाजर को पुकारते हैं, लाजर बाहर निकला। उन दिनों में शव को चारों ओर से पट्टियों से लपेटा जाता था। लाजर उन्हीं पट्टियों के साथ बाहर आता है। यीशु कहते हैं, खोलो। पत्थर हटाना, पट्टियां खोलना हमारा काम है। यीशु जीवन देते हैं। हम कहते हैं अगर आप हैं तो ये कर दो, वो कर दो, लेकिन जो वे कहते हैं अगर नहीं करेंगे तो चमत्कार नहीं होंगे। लाजर बाहर आ क्यों कहा? केवल बाहर आ कह सकते थे ना, किसी ने कहा। अगर प्रभु ने ऐसा कहा होता तो शायद सारे शव जो वहां पर थे सबके सब बाहर आ जाते। प्रभु जीवन देने वाले हैं, सारे अधिकार उनके पास हैं, वे सर्वाधिकारी हैं। जब उन्होंने लाजर को जिलाया, सारे लोग अचंभित हो गए और परमेश्वर को महिमित करते हैं। एक समय आने वाला है, हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाधिराज होकर आएंगे। बाइबल बताता है कब्र खुल जाएंगी और मृत जीवित हो उठेंगे। अरे यह कैसे संभव है? उनके शरीर तो अब तक सड़ गल चुके होंगे ना। कई लोग जिनकी मौत दुर्घटनाओं में हो जाती हैं, कई बार तो उनके शव तक बरामद नहीं हो पाते। जिन्हें समुद्र ने निगला, समुद्र उन्हें वापस देगी। जिनके शव तक बरामद नहीं हुए, जो पूरी तरह मिट्टी में मिल गए, वे दोबारा जिलाए जाएंगे। बाइबल बताता है हम जिलाए जाएंगे जब वे स्वर्गदूतों के साथ दोबारा वापस आएंगे। जब तुरही फूंकी जाएगी, जो मसीह में मरे हैं वे दोबारा जिलाए जाएंगे। और फिर जो जीवित हैं, अगर हम भी उस समय जीवित हैं, तब यह मिट्टी का शरीर महिमामय शरीर में बदलेगा और हम सभी मसीह यीशु के साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और युगों युगों के लिए, अनंत काल के लिए हम मसीह के साथ रहेंगे। देखिए, कुछ लोग जो हैं वे आज भी इस मसीहियत को दूसरे तमाम धर्मों के समान एक धर्म मानते हैं, एक पंथ मानते हैं। इसे भी धर्म के नाम पर एक व्यापार मानते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं तुम स्वर्गीय चीजों की खोज करो, भूमि की बातों पर मन ना लगाओ। जो दृश्य है वो नश्वर है,
जो नजर आता है वो शाश्वत नहीं है, जो अदृश्य है वो ही शाश्वत है। यस, हम विश्वास करते हैं ना केवल इस संसार के 80, 90 या अगर बहुत अधिक बल हुआ तो 100 साल के जीवन के लिए ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद जो अनंत जीवन है उसके लिए हम विश्वास करते हैं। जो उन पर विश्वास करते हैं वे जिएंगे, प्रभु कहते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वे प्रभु यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए उस राज्य में वास करेंगे जहां पर ना मृत्यु है, ना दुख है, ना आंसू है, ना कोई श्राप है। प्रभु ने जिस लाजर को जिलाया ये आगे चलकर मरता है, लेकिन जो मसीह पर विश्वास करते हैं उनकी शारीरिक मृत्यु होगी, लेकिन अनंतता में उनके साथ निवास करने का मौका उनके विश्वासियों को प्रभु देंगे। इस शरीर के जरिए हम जो कुछ करते हैं उसका हिसाब हमें प्रभु को देना होगा, फिर वो अच्छे हों या फिर बुरे हों। जिनका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है वे उस नरक की झील में डाले जाएंगे, जो कि दूसरी मृत्यु है। लेकिन जिन्होंने मसीह यीशु पर विश्वास किया है उनके लिए दूसरी मृत्यु नहीं है। दूसरी मृत्यु अनंत मृत्यु है, और जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है उनके लिए यह दूसरी मृत्यु नहीं है। उन्होंने हमें पापों से बचाया है। जो कोई उन पर विश्वास करता है, फिर चाहे आपके पाप कितने ही भयंकर क्यों ना हो, यीशु ने आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया कि आपको नया जीवन दे और उनके साथ जीवन बिताने का मौका मिले। इस संसार में यीशु के द्वारा दिए जाने वाले नए जीवन को पाकर हम उनकी महिमा के लिए जिएं, उनके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके इन जीवित वचनों के लिए हम आपके धन्यवादी हैं। जब हम इस संसार में जीवन बिताते हैं हमारी मदद करें, हमारा ध्यान संसार की उन नश्वर चीजों की ओर ना हो, बल्कि इस संसार में हम उन अनंत चीजों की ओर नजरें टिकाते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। जिस अनंत जीवन को देने का वायदा आपने दिया है उसे लक्ष्य बनाकर जीवन बिताने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप प्रभु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? अगर नहीं तो अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, उनके अनुग्रह को मांगें। प्रभु आपको नया जीवन देंगे। अगर हमारी प्रार्थना चाहते हैं तो आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए संपर्क कर सकते हैं। चाहे तो कॉल करके भी हमसे बात करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चमत्कार करेंगे। अगर इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए पवित्र आत्मा आपको प्रेरित करते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तमाम जानकारियां आपको दी जाएंगी। इन्हीं वचनों के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम